आज का हमारा ख़ास टॉपिक है नफ्स में इंतशार की कमी, जिस्म में थकावट और सुस्ती को कैसे दूर करें। तो चलिए आज मैं आपको उस नुस्खे के बारे में बता देता हूँ। बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा है, आप इसको घर पे आसानी के साथ में तैयार कर सकते हैं और सर्दियों में ये आपके लिए एक तोहफ़ा साबित होगा। जैसे बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जिनको जिस्म में थकावट होती है, सुस्ती होती है, नफ्स में इंतशार की कमी रहती है और सोहबत करने को, बीवी से मिलने को दिल नहीं चाहता है। तो उनके लिए ये बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसको गौर से सुने और इसको अपने हाथ से तैयार करें। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये इंतहाई आसान और मिनटों में तैयार हो जाने वाली दवा भी है और ग़िज़ा भी है। आप इसको दवा भी कह सकते हैं और ग़िज़ा भी कह सकते हैं। हर एक इसको आसानी से बना सकता है। ये सुस्ती, थकावट और इंतशार की कमी को दूर करता है। वो भाई जिनको बीवी से मिलने में कोई रग़बत नहीं होती है, तो ऐसी तमाम कैफ़ियत इस नुस्खे से दुरुस्त हो जाएंगी। बस दवा बनाने की टेक्निक समझ लें और दवा में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं वो भी आप ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज़ लेनी है हमें अच्छी किस्म का नारियल। पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक, ताज़ा मिल जाए तो और अच्छा, नहीं तो आप बेहतरीन वाला नारियल ले लें। उसके साथ आप लें पिस्ता और उसी के साथ आप लें बादाम की गिरी, देसी बादाम की गिरी। ये तीनों चीज़ें आपने 250-50 ग्राम लेनी है। एक बार फिर सुन लें, नारियल अच्छी किस्म का लें, पिस्ता बेहतरीन वाला ले लें और देसी बादाम, बादाम की गिरी। ये तीनों चीज़ें आप 250-250 ग्राम ले लें। इसके बाद जो अगली चीज़ लेनी है वो है इसबगोल का छिलका, ये आप 100 ग्राम लें। और पांचवी जो चीज़ है वो है चांदी के बर्क़। चांदी के बर्क़ आप असली वाले लें और अगर चांदी के बर्क़ नहीं मिलते हैं तो आप इसकी जगह कुश्ता चांदी भी ले सकते हैं। कुश्ता चांदी कितना लेना है आपने? आधा ग्राम, ठीक है, आधा ग्राम आपने कुश्ता चांदी लेना है। अब इन सारी चीज़ों को आप पीस कर बिल्कुल सफ़ूफ बना लें, ठीक। सफ़ूफ बनाने के बाद में एक गिलास दूध में एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच डाल करके उसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद पी जाएं। दूध आप चाहें तो उबला हुआ ले सकते हैं, चाहें तो ताज़ा दूध ले सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध प्योर होना चाहिए, ठीक। गाय का या भैंस का, जो भी आपको मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें टेक्निक की क्या बात थी, टेक्निक समझ लें। जितने भी मग़ज़ियात होते हैं पहले उनको साफ़ सुथरा कर लें, ये ज़रूरी होता है, ठीक। उसके बाद आप उसको पीसते वक्त एक बात का ख़याल रखें, जब आप उसको पाउडर बनाएं तब एक बात का ख़याल रखना चाहिए कि जिन चीज़ों के अंदर रोगन होता है, यानी तेल निकलता है, देखो नारियल के अंदर भी तेल निकलता है, बादाम के अंदर भी और पिस्ते के अंदर भी, तो इन चीज़ों को आपने इस तरीके से पीसना है कि इनका तेल जो है वो ज़ाया ना हो जाए। यानी किसी भी चीज़ में जब आप इसको पीसेंगे तो इतनी हरारत पैदा ना हो कि तेल अलग हो जाए, बल्कि आप इस तरीके से इसको पीसें कि तेल उसी के अंदर रहना चाहिए। अगर आप हवनदस्ते में कूट रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे इसको बारीक पाउडर बना लें। और अगर आप इसमें मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ग्राइंड कर रहे हैं, तो मशीन को कभी बंद करें कभी खोलें, कभी बंद करें कभी खोलें, ठीक। तो इस तरह से धीरे धीरे आपने इसका पाउडर बना के तैयार करना है। अब बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि इसबगोल का जो छिलका है उसको साबित डालना चाहिए या पीस करके डालना चाहिए।
क्योंकि पीसने के बाद में वो जहर बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो उसको साबुत डाल सकते हैं या फिर आप उसको पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और अगर आप चांदी के वर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एक करके चांदी के वर्क मिलाते जाएं। ठीक, जैसे एक वर्क डाल दिया, सारी दवा को मिक्स कर लिया, फिर दूसरा डाल दिया, फिर सारी दवा को मिक्स कर लिया। इसी तरह से आपने 50 अदद चांदी के वर्क लेने हैं। तो एक एक करके आप सबको मिलाते चले जाएं। और अगर आप इसकी जगह कुश्ता इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुश्ते को आप दवा के साथ में ऐसे ही मिक्स कर दें तो आपकी दवा तैयार है। सुबह और शाम, अगर चाहें तो आप शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना एक टाइम भी काफ़ी है। रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल करें एक गिलास दूध के साथ। तो यकीन मानिए अगर आप इस नुस्खे को इस तरह से बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी, जिस्म में सुस्ती रहती है वो भी दूर हो जाएगी, और हम बिस्तरी करने का दिल नहीं करता है तो वो भी आपका करने लगेगा। तो उसके लिए कंडीशन है, आप अपने पेट को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो आप जा कर के हमारे चैनल की टाइमलाइन पे देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देखें अगर पेट ख़राब रहता है तो। वरना आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें।